आपने कभी कोई लाइफ में मिस्टेक की है, कोई ऐसी गलती जिसका आपको रिग्रेट हो कि काश ये ना होता? मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि मुझे मेरी लाइफ की किसी भी गलती का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने उसको हमेशा एक टीचिंग की तरह लिया, एक मैसेज की तरह लिया, और मैंने अपनी उस हर गलती से सीखने की कोशिश की है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। जिन व्यूअर्स ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले मेरा कल वाला वीडियो देखें, ताकि ये उसी का एक पार्ट है जिसमें कल मैंने बताया था कि कैसे अपनी स्किल को पॉलिश करें, और मैंने ये कल बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने मेरे करियर से रिलेटेड कौन सी मिस्टेक की थी। मैंने बीएड किया था, और बीएड मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे लिए इस तरह से था कि हाँ, अगर कभी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत हुई जॉब की तो मैं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा बच्चों को पढ़ाने में, स्कूल में पढ़ाने में, पर वो मैंने सेफर साइड के लिए बीएड किया था। उसके बाद एक दिन मैं टीवी देख रही थी और अचानक जी टीवी पे चैनल मैंने चेंज किया और मूवी आ रही थी मेहंदी। वो थी मूवी रानी मुखर्जी की, और मैं उस मूवी से बहुत इंस्पायर हुई। मुझे लगा कि ये कितना सुंदर है कि एक लड़की पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल में स्ट्रगल करती है और क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वो खुद एक लॉयर है और वो फिर अपना केस खुद लड़ती है। तो मुझे लगा कि ये जो जॉब है वो बड़ी टशन की है, और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे एलएलबी करना है और रानी मुखर्जी की तरह ही इस तरह का कोई बोल्ड करियर चुनना है। मैंने एलएलबी क्लियर किया। अपना कंप्लीट करने के बाद मैंने दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट करके दिल्ली फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेरे पहले दिन ही जो मेरे सीनियर थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा एम क्या है। तो मैंने सहजता से बता दिया कि भाई मेरा एम ये है कि मैं रानी मुखर्जी से इंस्पायर हुई थी और इस वजह से मैंने ये लॉ किया, और मुझे ये जॉब बड़ी टशन वाली लगती है, इसलिए मैंने ये किया है। उसके बाद से हफ्ता 2 हफ्ते तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, नया माहौल था, और खुद को ब्लैक कोट में रानी मुखर्जी की तरह फील करना वो एक बहुत नई फीलिंग थी। पर 10-12 दिन बाद जब काम हाथ में आया और ये समझ आया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे लग रहा था कि उसमें जो रानी मुखर्जी डायलॉग मार रही थी, उस तरह से 4-6 डायलॉग मार देने से जज साहब इम्प्रेस हो जाते हैं और आपके हक में जो केस है वो फेवर में आ जाता है। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट वो सारी चीज़ें थी, वहाँ का माहौल था। मैं नेचर से बहुत मस्त रहने वालों में से हूँ। मुझे म्यूज़िक पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्शन पसंद है, और मैं बहुत खुश मिजाज हूँ। मैं बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को बिना हंसे इमेजिन नहीं कर सकती। मुझे नए लोगों के साथ इंटरेक्शन पसंद है, मुझे लोगों के साथ हंसना बहुत पसंद है। अब मेरे स्वभाव के जस्ट विपरीत ये करियर मैंने चुना। इस करियर को चुनने के पीछे मेरा 1% भी इंटेंशन ये नहीं था कि मैं किसी के न्याय, मैं किसी हक की बात करूं। ये सिर्फ 100% प्योरिटी वाला टशन था, जिस वजह से 15 दिन बाद ही मुझे उस माहौल में घुटन होने लगी, और मेरा जो काम मुझे समझाया जा रहा था उसमें मेरे से और ज़्यादा गलतियां होती। जितनी मेरे साथ गलतियां होती उतना ज़्यादा मुझे डांट पड़ती, मैं उतना ज़्यादा होपलेस होती। इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, और मैं कोर्ट से
आते जाते रास्ते भरी में सोचती कि मैं ये कर क्या रही हूँ और मैं जा कहाँ रही हूँ। एक दिन का घटना कुछ ऐसी थी कि एक केस फर्स्ट केस मेरे सामने आया था। एक लड़की ने बताया हमारे सीनियर को कि किस तरह से अभी उसकी 3 महीने पहले शादी हुई है और उसके हस्बैंड और उसके बीच में कोई इशू था, जिस वजह से उस हस्बैंड ने ईगो में आके उसको थप्पड़ मारा। और उसी समय वो वहाँ से उठकर, लोकल ही उसका, दिल्ली में ही उसका मायका था, तो वो कैसे उसी समय अपने घर आ गई। उसके बाद उसके हस्बैंड ने 2 बार सॉरी तो बोला, लेकिन वो लेने नहीं आया। और क्योंकि वो लेने नहीं आया, इसलिए अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और दोनों में बस वो ईगो था, इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं थी। वो अपने केस को डिस्कस कर रही थी। उसके बाद फाइनली कुछ दिन बाद ये पता चला कि अब वो केस फाइल होगा लड़की की तरफ से। जब वो केस तैयार हो रहा था, पिटीशन बनाई जा रही थी, तो मैं हैरान रह गई क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे सामने की थी। उसमें लिखा गया था कि सास ने मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, जो मेरे गले नहीं उतरी। और मैं बीच में बोल पड़ी। मैंने कहा कि सर, उसने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, उसने तो सिर्फ ये बताया था कि एक थप्पड़ पड़ा था और दोनों के बीच ईगो की बात है। मेरे सर ने मुझे अच्छी वाली झाड़ लगा के कहा कि ये हीरोइन बनने की कोशिश अगली बार मत करना, यहाँ काम ऐसे ही होता है और तुम जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाओगी अपनी इस एटीट्यूड में रहोगी तो। वो बात मुझे इतनी घर कर गई कि मैं रास्ते भर रोती हुई गई और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। मैं घर आई, जहाँ पीजी में रहती थी, वहाँ मेरी रूममेट के साथ मैं खूब रोई। और उसने मुझसे पूछा कि अगर तुझे ये जॉब नहीं करनी तो फिर तुझे करना क्या है। और फैक्ट ये है कि मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि विजन में कोई क्लैरिटी नहीं थी। मैंने बीएड कर रखा था, बीएड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग जॉब में। एलएलबी जिस टशन के लिए की थी, उसका परिणाम मेरे सामने था। बिजनेस मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मेरे घर में कभी किसी तरह की कोई बिजनेस की बात ही नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उसे रोते रोते 3 चीज़ें बोली। मैंने उसे बोला कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट मुझे ये पता है कि मुझे कैसी जॉब करनी है। और मैंने रोते हुए 3 चीज़ें उसे बताई। मैंने कहा मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत पसंद है, मुझे खुशनुमा माहौल पसंद है, मैं लोगों के साथ मिलना, उनसे बात करना पसंद करती हूँ। तो मुझे ये क्लैरिटी है कि मुझे ऐसा कोई जॉब करना है जिसमें मैं नए लोगों से मिलूँ। दूसरी चीज़, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो सर्विसेज दूँ, उसके बाद 10 साल 20 साल बाद अगर मेरे किसी हमनाम किसी फीमेल से वो लोग मिले तो उन्हें याद आए कि हाँ, वो एक फीमेल थी, दीप्ति, और उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल हो मेरा नाम याद करके। तीसरा, मैं जो जॉब करूं उसमें मुझे जो पैसा मिले वो ब्लेसिंग के साथ मिले। और मेरी फ्रेंड का जवाब था कि फिर तेरा भगवान ही मालिक है, क्योंकि इस तरह की कोई जॉब ही नहीं है। मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद 2 दिन मैं मेरे पीजी में रही और थर्ड डे मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस घर जाऊंगी। घर जाके मैं वापस दिल्ली से अपने घर आई। घर जाने के बाद मैंने 8 मंथ अपने घर में बिना किसी जॉब के, बिना किसी काम के वो वक्त बिताया। पर विजन में मेरी कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक चीज मुझे पता थी कि मुझे करना क्या है। मैंने उन 8 महीनों को बर्बाद करे बगैर दूसरे दिन से ही अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करा, और वो थी कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करने की व्यवहारिक कला एक ऐसी कला है जो हर किसी को सीखनी ज़रूरी है। मैंने उन 8 महीनों में, आज जो आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो, ये मेरे उन्हीं 8 महीनों का परिणाम है कि मैंने बात करने की कला घर पे ही किताबों से और वीडियो से सीखी।
आगे मुझे अपने लाइफ में, करियर में क्लैरिटी कैसे मिली, कैसे मैंने अपना ब्यूटी प्रोफेशन चुना, कैसे मैंने मोटिवेशनल करियर चुना और उसके लिए मैंने क्या किया, वो सब चीज़ें मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा मकसद इस चैनल को शुरू करने का सिर्फ ये है कि मैंने अपने जीवन के 10 साल दिए अपने ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए। और मेरा ये संकल्प था कि जिस दिन मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई उसके बाद मैं ये टीचिंग अपने हिंदुस्तान के यूथ को टारगेट करते हुए ये टीचिंग मैं उनको शेयर करूँगी। और मैं अपने भारत को इस वर्ल्ड के टॉप पे देखना चाहती हूँ, टॉप राष्ट्र में देखना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए इस दीप्ति गोयल चैनल एक्सपोज योर सोल से। थैंक यू।